यार मेरा भी कुछ लगता था, बल्कि भाई था मेरा। उसके मरने का उतना ही दुख है मुझे जितना तुम लोगों को है, बल्कि सबसे ज्यादा दुख मुझे है। काश वो इस मनहूस लड़की को इस घर में ना लाया होता तो आज वकार जिंदा होता। मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। शहर के बारे में बात करनी थी आपसे। पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आई। भाई साहब आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मम्मा ने शहर के सामने 50 साल का बुड्ढा खड़ा कर दिया है। बाबा आप मुझे बताएं, मैं शहर की जगह होती तो क्या आप मेरी शादी एक 50 साल के बुड्ढे से होने देते? भाईजान मैं आपसे शहर के सिलसिले में एक बात करने आया। शहर बहुत छोटी है, मासूम है। एजाज के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। एजाज की बेटी की शादी के सारे फैसलों का इख्तियार राबिया को दे चुका। और मेरा फैसला ये है कि शहर की शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी हूं। शहर की शादी वहां नहीं होगी, उस घर में। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस लड़की की शादी उस घर में नहीं होगी। लेकिन मैं जबान दे चुकी हूं उन्हें, और वो लोग शादी की सारी तैयारी किए बैठे हैं। तो फिर मेरी बात कराओ। मैंने किसी को जुबान नहीं दी हुई, मैं खुद मना करूंगा उन्हें। अरे तो उस लड़की के सामने तो आपने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी इफ्तिखार साहब। आपको अगर इनकार ही करना था ना तो अकेले में भी तो बात कर सकते थे आप मुझसे। मेरी हैसियत, मेरी बात तो सिफर होकर रह गई उसके सामने। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे और मैं इस पर नादिम भी हूं। लेकिन शहर की शादी वहां नहीं होगी। और अब इस बात पर तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक ही बात को बार बार सुनने का आदी नहीं हूं। लेकिन इफ्तिखार साहब आप ये लाइट ऑफ कर देना। मुझे लगता है कि तुम्हारी कजन सहर तुम्हारे जामिन से मोहब्बत करती है। What? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कड़ियां मिला रहा हूँ। कौन सी कड़ियां? देखो राफी मुझे तंग मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कजन हो तुम यार। मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया। राफी, दिस इज नॉनसेंस। हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सच बताऊं, जिस दिन उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया था ना, मैं उसी वक्त डाउट में आ गया था। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें मेरी बात फजूल लगनी भी चाहिए, क्योंकि तुम जामिन पर आंखें बंद करके एतबार करती हो। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यार, लेकिन क्या? मुझे इतनी टेंशन देकर अब अपनी बकवास बात कंप्लीट तो कर लो। आंखें बंद करके मोहब्बत में एतबार करने का जमाना गया। अब तो मार्केट में ऐसी ऐसी मोहब्बतें आ गई हैं कि हिडन कैमरा और ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाने के बावजूद लोग चूना लगा देते। राफी मैं तुम्हारा सर फाड़ने वाली हूँ। सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उस बात का बदला ऐसे लोगे? मेरे और जामिन के दरमियान शक पैदा करो। मैंने तुम्हें इतना घटिया नहीं समझा था। मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई बात। यू नो व्हाट, मुझे खुशी हो रही है कि सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम हो ही इसे लायक। अब गौर से सुनो मेरी बात। जामिन तुम्हें धोखा दे रहा है। उठ उठ के रातों को सहर से मिलता है वो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को साथ।
That's enough, Rafik. जामिन, जामिन, नहीं, ये नहीं हो सकता। राफी ने जामिन के बारे में जो कहा था वो सच नहीं हो सकता। इसका मतलब राफी सच कह रहा था। सर लगता है हमारी वजह से बाबा मर गए, मेरी वजह से मर गए। मैंने उनको इतना मजबूर किया, इतना टॉर्चर किया मैंने उनको कि नहीं प्लीज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सर बाबा आखिरी वक्त ड्राइव कर रहे थे तो मुझसे बात कर रहे थे, और बात भी मेरे और तुम्हारे बारे में कर रहे थे। उससे मेरे पास भी आए थे, मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे अपने सीने से लगाया और कहा कि सर बेटा हिम्मत करना। हमारे दिए हुए स्ट्रेस ने उनको हमसे छीन लिया सर। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। राबिया ताई बिल्कुल ठीक कहती है, ना मैं यहाँ आती ना वकार था इस आजमाइश में पड़ते। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए हर वक्त। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें, बस हमारा रिश्ता उन्हें हमसे दूर ले गया। हमारा झूठ उनके दिल का सबसे बड़ा बोझ था। सब मैं थक गई हुई झूठ बोल बोल के, बहुत थक गई। मैं भी बहुत थक गया हूँ सर, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सामिन,